नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना भी हालिया है, हाल फिलहाल की है। आज प्रदेश वही अपना उत्तर प्रदेश, जिला मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर जिले में एक थाना है शाहपुर और एक गांव है गोयला। 26 अगस्त 2023 को गोयला गांव के प्रधान धर्मपाल सिंह थाने पर पहुंचे। उन्होंने इंस्पेक्टर इंचार्ज को ये बताया कि साहब, हमारे गांव में एक अविवाहित लड़की थी, लेकिन वो गर्भवती थी। पूरा गांव इस बात को जानता है। पिछले 3 दिनों से वो दिख नहीं रही है। मैंने स्वयं जाके लड़की के पिता से पूछा कि भाई, लड़की कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रही है। आपके अड़ोस पड़ोस के लोग और बाकी लोग तमाम आशंकाएं व्यक्त कर रहे हैं। लड़की के पिता ने कहा कि आशंकाएं व्यक्त करना ये लोगों का काम है। मैंने अपनी बेटी को रिश्तेदारी में भेजा है। बाकी लोगों से क्या लेना देना, लोगों से क्या मतलब, हम अपनी बेटी को कहीं भेज दें। इंस्पेक्टर ने भी कहा कि लड़की के पिता ने बिल्कुल सही कहा, वो कहीं भी भेज दे, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन तब प्रधान धर्मपाल सिंह ने कहा कि नहीं सर, ऐसा नहीं है। गांव को ये आशंका है कि बाप ने ही बेटी को मारकर कहीं फेंक दिया है, गाड़ दिया है, छिपा दिया है। और ये बात पता लगनी बहुत जरूरी है, क्योंकि गांव का मामला है। पूरा गांव एक राय होकर ये कह रहा है कि जरूर दाल में कहीं काला है। लिहाजा मुझे सब ने मिलकर भेजा कि आप थाने को सूचना दीजिए, पुलिस आके इनके माँ बाप से पूछताछ करे। खैर, हुआ भी यही। पहले थाने के इंचार्ज गए लड़की के माँ बाप से पूछताछ के लिए। गांव में भीड़ बढ़ गई तो उसको थाने पर ले आए। थाने पर फिर सीओ हिमांशु गौरव, डिप्टी एसपी इंचार्ज ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेशन, हिमांशु गौरव भी आ गए। हिमांशु गौरव ने भी पूछताछ शुरू की। काफी बातें पूछी गई, चूंकि थाने में उस लड़की के भागने भगाने का 363, 366 आईपीसी का एक मुकदमा कायम था। हिमांशु गौरव ने उस केस की डिटेल देखी तो ये मुकदमा उस लड़की जिसके गायब होने की बात हो रही, उसके पिता ने लिखवाया था। और ये लिखवाया था कि मेरठ का एक लड़का वो मेरी लड़की को अगवा करके ले गया है और हमें ऐसा लगता है कि वो उसकी हत्या कर देगा। उसमें ये कहीं नहीं लिखा था कि ये मामला प्रेम प्रसंग का है। बहरहाल पुलिस ने मेहनत करके 4 दिन में लड़की और लड़के को मेरठ से बरामद कर लिया। लड़की को उनके माँ बाप को सौंप दिया गया अदालत में प्रस्तुत करने के बाद, और लड़के को जेल भेज दिया गया। वर्तमान में लड़का जेल में ही है। फिर इसी बात को लेके पूछताछ शुरू की कि लड़की कैसे गई थी, क्या बात हुई थी। जब वो पुलिस ने बरामद करके वापस आपकी सुपुर्दगी में दी तो उसने क्या बताया। इस तरह के सवालों की बौछारों से फिर माँ बाप हल्का हल्का टूटने लगे। महिला थाने से महिला कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर भी बुलाई गई। माँ को अलग ले जाके पूछा गया तो उसने पूरी बात बता दी। उसने बताया कि साहब, हम लोगों की बड़ी घोर बेइज्जती गांव में हो रही थी। हुआ ये था कि जब वापस लड़के के पास से पुलिस बरामद करके ले आई और लड़के को जेल भेज दिया, इसी बीच में मुकदमा ट्रायल पर भी आ गया। शनिवार को यानी 25
अगस्त को इसकी सुनवाई होनी थी। पहले जब वो लड़की भाग के आई तो सब कुछ सामान्य था। उसके पहले भी हम लोगों को ये पता लगा कि ये चूंकि मेरठ हमारे गांव से, गोयला से बहुत पास है, तो ये पढ़ाई के सिलसिले में मेरठ जाया करती थी, कभी कभी सामान लेने भी मेरठ जाया करती थी। बाद में हम लोगों ने नोटिस किया कि ये किसी न किसी बहाने हर दूसरे दिन मेरठ चली जाती है। मोबाइल फ़ोन हम लोगों ने दे रखा था क्योंकि पढ़ने में बहुत अच्छी थी और हम लोगों को ये लगता था कि ये आगे कुछ करेगी तो हम लोगों का बुढ़ापे में सहारा बनेगी, इसलिए उसकी डिमांड पर हम लोगों ने मोबाइल दे दिया था। घर में एक दिन माँ ने मोबाइल पर चोरी चोरी किसी से बात करते इसको सुना। उसने फौरन पूछा ये किससे बात हो रही है। उसने कहा पढ़ाई के सिलसिले में मेरठ के एक अपने दोस्त से बात कर रही हूँ। माँ ने फिर पीछा करना शुरू किया और उसे लगा कि कहीं न कहीं कोई न कोई गड़बड़ी है। दिन में जब इन लोगों को पता लग गया तो उसने मेरठ जाना भी कम कर दिया, क्योंकि माँ बाप की सख्ती हो गई कि अब तुम मेरठ नहीं जाओगे। ये दोनों दिन में अपना खेती किसानी के काम में जब चले जाते थे तो एक दिन वो लड़का वहां से भाग के इनके घर में आ गया। नेचुरली टेलीफोन पे सूचना मिली होगी लड़की से कि कोई नहीं है और वो भाग के यहाँ आ गया और उन दोनों को एक साथ इनके घर में इनके एक चचेरे भाई ने देखा। जब ये लोग लौट के आए माँ बाप दोनों, तो उनको ये बात चचेरे भाई ने बताई कि आज इस तरह से ये लड़का घर के भीतर था, आप लोगों के खेत पर जाने के तुरंत बाद आ गया था और 2-3 घंटे रुकने के बाद जब ऐसा लगा कि आप लोगों के आने का टाइम हो रहा है वो चला गया। माँ बाप ने पहला काम किया, लड़की का मोबाइल फोन छीन लिया, लड़की के साथ मारपीट की और ये कहा कि अब तुम घर के बाहर नहीं जा सकती हो। जब भी ये लोग खेतों में काम करने के लिए या किसी काम के लिए जाते थे तो इसके कमरे में ताला बंद करके जाते थे, मोबाइल छीन ही लिया था। खैर ये क्रम करीब 1.5 महीने तक 2 महीने तक चला। एक दिन हम लोग जब आए, ताला खोला, ये बाहर निकली, खाना बनाने गई और उसके बाद थोड़ा इधर थोड़ा उधर करती रही और शाम को अचानक घर से निकल गई। हम लोग वैसे तो बहुत सख्त निगाह उस पर रख रहे थे, लेकिन 1 घंटे बाद हमें ये एहसास हुआ कि अब ये घर से भाग गई। बहुत ढूंढने की कोशिश की लेकिन नहीं पता लगा। जब वो नहीं लौटी, गांव के लोगों ने बताया कि वो जिसके साथ भागी है उसके खिलाफ मुकदमा लिखवाइए। वही 4 लोग, उन लोगों ने मिलके एक तहरीर भी उन्हीं लोगों ने बना के दी और थाने पर, चूंकि लड़की थी, माइनर थी, उस समय बिल्कुल माइनर और मेजर हमारे ख्याल से महीने भर 1.5 महीने का अंतर रहा होगा, लेकिन मुकदमा लिखे जाने तक वो माइनर थी। सारी चीजें गढ़ के वही 4 लोग उन्होंने तैयार किया। बाप और माँ दोनों थाने पर गए। पुलिस ने देखा माइनर लड़की है, भागने की बात ये बता नहीं रही है, इसकी माँ या बाप कह रहे हैं उठा के ले गया, अपहरण करके ले गया और उसी लड़के के नाम नामजद रिपोर्ट कराई, जो लड़का वहां देखा गया था और जिसके बारे में पहले से ही माँ को संदेह था कि ये उससे बात करती है। पुलिस 2-3 दिन की मशक्कत के बाद लड़का लड़की दोनों को उठा लाई। लड़की को माँ बाप की सुपुर्दगी में दिया, लड़के को जेल भेज दिया। अब लड़की को बहुत सख्त पहरे में रखा जाने लगा कि अब ये फिर भाग न पाए। एक दिन लड़की ने पेट में जबरदस्त दर्द की शिकायत की। माँ उसको आनंद फानंद में वहां से लेकर अपने हॉस्पिटल में जो पीएचसी होता है वहां ले गई। डॉक्टर ने चेक किया और ये बताया कि ये 5 माह की गर्भवती है, 4 से 5 माह की। मां को काटो तो खून नहीं।
लड़की को लेके घर आए, घर पे उसके साथ मारपीट की और उससे पूछा कि क्या है ये, कौन है। उसने कुछ भी बताने से इनकार किया। अगले दिन फिर उसको लेके डॉक्टर के पास गए कि साहब इसका गर्भपात यानी MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, करा दीजिए। डॉक्टर्स ने हाथ जोड़ लिया कि नहीं साहब, 90 दिन से ऊपर की प्रेगनेंसी है, हम कुछ नहीं कर सकते। फिर भी माँ इधर उधर चक्कर लगाती रही। कुछ नर्सों से बात करके इसने एक दवा का पता किया जो MTP के लिए बच्ची को या किसी को भी जिसको MTP करानी है उसको खिलाई जाती है। वो दवा भी लेकर वो भीतर आई, घर के भीतर आई और उसने लड़की पे दबाव बनाया कि तुम ये दवा, ये टेबलेट खा लो। लड़की ने कहा कि मैं जान दे दूंगी, ये टेबलेट नहीं खाऊंगी, मैं किसी कीमत पे पेट में पल रहे इस बच्चे को मारूंगी। यही कहते कहते ट्रायल का दिन आ गया, ट्रायल में पेशी का दिन आ गया। वकीलों से राय की अपने, तो उन्होंने बताया कि अगर चाहती हो कि तुम लोगों की जान बचे तो लड़की से कहो कि अदालत में आकर ये बयान दे कि मुझे जबरदस्ती घर के बाहर से खींचकर मोटरसाइकिल में बिठाकर ले गया था, मेरे साथ जबरदस्ती इसने कुकर्म किया। तभी वो जेल में ही रहेगा, बाहर जमानत पर नहीं आएगा, वरना वो जमानत पर बाहर आ जाएगा। माँ बाप की मंशा यही थी कि ये किसी कीमत पे बाहर नहीं आना चाहिए। उनको पता था कि ये उसी से गर्भवती है, अगर वो बाहर आएगा तो तमाशा होगा। वकील साहब से बात के बाद उसने बताया कि 3 दिन बाद ऐसे ऐसे चलना है, अदालत में गवाही है और गवाही में तुमको ये कहना होगा कि वो मुझे जबरदस्ती यहां से ले गया था। चूंकि वो ताले में हमेशा बंद रहती थी, उसको बाहर निकलने की बिल्कुल इजाजत नहीं थी, तो वो एकदम से, जिसे कहते हैं, रिएक्शनरी हो गई थी। उसने साफ कहा कि देखो, मैं उस लड़के के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकती, मैं ये कभी नहीं कहूंगी कि वो मुझे जबरदस्ती ले गया था, क्योंकि मैं खुद उसके साथ गई थी। एक बात उसने और कह दी लड़की ने, उसने कहा कि देखो, मैं तो वहां यही कहूंगी कि मैं अपनी मर्जी से गई थी। ये साबित हो जाएगा कि तुम लोगों ने ये झूठा मुकदमा उसके खिलाफ लिखाया है और झूठे मुकदमे लिखाने के सिलसिले में पुलिस तुम लोगों को जेल भेजेगी और मैं चाहती भी हूं कि तुम लोग जेल जाओ, ऐसा उस बेटी ने माँ बाप से कहा। माँ बाप दोनों सन्न रह गए। उस समय बेटी 8 महीने की गर्भवती हो गई थी, मतलब उसके गर्भ के 8 महीने हो गए थे। कैलकुलेट किया माँ ने कैलकुलेट किया कि 10, 15, 20 दिन में इसकी डिलीवरी हो जाएगी। इस बीच पूरा गांव किसी न किसी बहाने से माँ से ये पूछता रहा कि भाई क्या बात है, कैसे है। अब तो उसका पेट दिखाई दे रहा था, कहाँ से हुआ, शादी कर दी क्या। तो बहाने से लोग पूछते हैं कि सुना है इसकी शादी कर दी कहीं चोरी से। तो उसने कहा नहीं। तो बोले फिर उसका पेट कुछ दिख रहा है, क्या पेट में कोई तकलीफ है क्या। बहुत चालाक होते हैं ये गांव के लोग, कोई काम नहीं है, गांव के लोग नहीं, वो 4 लोग बहुत चालाक होते हैं। समाज जिन्हें कहा जाता है, जो समाज के स्वयंभू ठेकेदार होते हैं, वही लोग घूम टहल के ये पूछते रहे। माँ बाप ने डिसाइड किया अगर इसको मार नहीं देंगे बेटी को तो लोग हमें, वही 4 लोग हमें जीने नहीं देंगे, हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। एक रात तय किया, ये पूरा बयान बता रही है वो ग्रोवर हिमांशु गौरव को, कि एक रात में हम लोगों ने तय किया कि आज इसे जरूर मार देंगे। रात में जब वो सो रही थी तो उसी की चुन्नी से हम दोनों लोगों ने मिलकर उसका गला कस दिया। थोड़ी देर में वो ढीली पड़ गई, लेकिन इस बीच में उसके मुंह से खून आ गया। उसी चुन्नी से उसका खून हम लोगों ने साफ किया। फिर एक बोरी ले आए, दोनों लोगों ने मिलकर उसे किसी तरह बोरी में ठूंस कर
और सूजे और सुतली की मदद से पूरा बोरा एक तरफ से एक तरफ तक सिल दिया। फिर इसी तरह की अगर एक बोरी लेके जाएंगे तो लोग शशंकित होंगे। इस तरह की 3 बोरियां और बनाई जिनमें भूसा भर के उनको सिल दिया। 2 बोरी बाप ने, 1 बोरी बाप ने अपने कंधे पर और 3 बोरियां मां ने अपने सिर पर। रात करीब 1:30 बजे वो वहां से निकले और आगे जाकर करीब 2-2.5 किलोमीटर पर काली नदी है, वही जो हरिद्वार से सहारनपुर होते हुए आती है। काली नदी में उसको फेंक दिया। पुलिस इसके इस स्वीकारोक्ति से बिल्कुल सन्न रह गई कि मार दिया इन लोगों ने। हिमांशु, गौरव, इंस्पेक्टर और तमाम पुलिस वाले इन दोनों को बिठा के काली नदी के उस तट के पास पहुंचे जहां से इन लोगों ने इस शव को फेंकना बताया था। गोताखोर डाले गए और उनमें से बोरी मिल गई। 4 बोरियों में, जिनमें 3 में भूसा भरा था, नेचुरली वो कहीं आगे पीछे हो गई होंगी, लेकिन जो वहां तुरंत बैठ गई वो जिसमें बेटी का शव था। बोरी को निकाला गया, सिली हुई बोरी के सूतली को काटा गया, उसमें बच्ची का शव मिला। मारने के 3 दिन बाद, यानी 26 अगस्त को। बात प्रधान की सही निकली, गांव वालों की भी सही निकली और मां बाप से फिर पूछा गया तो उन्होंने कहा, साहब इतनी बेइज्जती हो चुकी थी, गर्भपात कराने से मना कर दिया। हम लोगों की सारी बात से उल्टी बात करने लगी। जब ये कहा गया कि हमने मुकदमा लिखाया है, नहीं तो तुम आ ही नहीं पाती यहाँ पर, तो उसके खिलाफ गवाही दे दो, उसने साफ मना कर दिया। हमारे साथ रहती थी लेकिन फिर भी हम ये नहीं पता कर पाए कि ये प्रेग्नेंट है, बहुत दुबली पतली सी थी। जब उसे पेट में दर्द हुआ, डॉक्टर ने बताया कि 5 महीने की गर्भवती है, तो मेरे भी पैरों तले जमीन खिसक गई। हालांकि समाज के वो 4 लोग पहले से खुसुर कर रहे थे कि ये गर्भवती है, लेकिन अगर डॉक्टर ने न बताया होता, 24 घंटे मेरे साथ रहने वाली अपनी लड़की को का के गर्भ का हमें पता नहीं लगा। क्योंकि हम ये चाहते थे कि वो बयान ये दे दे कि वो जबरदस्ती हमें उठा के ले गया था और मेरी मर्जी के विरुद्ध उसने मेरे साथ गलत काम किया था। पुलिस ने पूछा कि ये गांव वालों को शक कैसे हुआ, प्रधान जी यहां तक ये शिकायत करने क्यों आए कि तुम्हारी लड़की गायब है। माँ बाप ने कहा कि हमें ये लगता है कि रात में जब हम लोग वो सिर पे बोरी लेके चले हैं, तब शायद किसी ने देख लिया हो कि इतनी रात में ये बोरियां कहाँ जा रही हैं, और सवेरे जब वो नहीं दिखाई पड़ी हो तो उन दोनों घटनाओं को कोरिलेट किया हो। इसीलिए वो बड़े दावे से कह रहे थे कि इन लोगों ने लड़की को मार दिया है, और शायद इसीलिए प्रधान जी भी यहाँ पर आकर यही शिकायत कर रहे थे कि पुलिस चल के उन लोगों से पूछताछ करे कि आखिरकार उनकी लड़की गई कहाँ। पुलिस ने वो शव बरामद कर लिया, वो रस्सी जिससे इन्होंने गला कसा था, वो चुन्नी जिससे इन्होंने वो मुंह साफ किया था, ये सब पुलिस ने बरामद कर लिए। इन दोनों को उसी समय जेल भेज दिया गया। लड़की की डेड बॉडी जब पोस्टमार्टम होके आई तो गांव वालों ने उस शव का अंतिम संस्कार किया। माँ बाप जेल में। आज की घटना।
आज की घटना में मृतक बिटिया के बाप ने जो बयान दिया, उनमें से एक लाइन बहुत पिंचिंग है। उसने कहा कि बेटी का पेट नहीं, समाज में हमारी बेइज्जती बढ़ रही थी। उसके कहने का मतलब कि हम उसके बढ़ते हुए पेट से चिंतित नहीं थे, हम समाज में जो हमारी बेइज्जती बढ़ रही थी रोज की रोज, हम उससे बहुत चिंतित थे। अच्छा, समाज भी कौन? वही चार लोग जो समाज के स्वयं भू ठेकेदार हैं, और वही चार लोग जिनको दूसरे के मामले में अगर वो झांके नहीं तो उनका खाना नहीं पचता। ये वही चार लोग हैं। अच्छा, ये भी सिफत देखिए कि घर में अपनी बेटी के साथ रह रही मां ये नोटिस नहीं कर पाई कि हमारी बेटी गर्भवती है, पर ये चार लोग आते जाते सिर्फ यही ध्यान लगाकर देखते थे कि ये भाग के गई थी, 5 दिन बाद लौटी है, कुछ न कुछ है जरूर। और वो डे 1 से यही नोटिस करते रहे। इसके पहले कि डॉक्टर को दिखाने उसकी मां ले जाती और उसे पता लगता कि 5 महीने का गर्भ है, ये चार लोग पहले ही काना फूंसी करके पूरे गांव को बता चुके थे कि ये गर्भवती है। ये पता लगने के बाद कि वो गर्भवती है, मां ने लाख कोशिश की कि वो गर्भपात करा ले, लेकिन उसने गर्भपात की गोलियां खाने से साफ मना कर दिया। इसी बीच कोर्ट की डेट आ गई। मां ने फिर कहा कि भाई हमने तुम्हारे अपहरण की और बलात्कार की रिपोर्ट लिखाई है जिसमें वो लड़का जेल है, ये बात तुमको चल के वहां कहनी होगी। उसने फिर साफ मना कर दिया कि उसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोलूंगी, एक शब्द नहीं बोलूंगी, चाहे जो कर लीजिए। और अदालत में मैं यही कहूंगी, जाना है ही है, डेट पड़ी है, सम्मान आया है तो हमको जाना ही है, और वहां जाके मैं ये कहूंगी कि मैं अपनी मर्जी से उसके साथ गई थी। मेरे माँ बाप ने झूठी FIR लिखा के उसे जेल भिजवा दिया है। और मतलब जैसे कहते हैं ना कि एकदम रिएक्शनरी हो गई थी वो। धीरे 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 लड़के से मिलना जुलना बंद किया गया, भाग गई तो मुकदमा लिख लिया, फिर पुलिस जबरीन उठा के ले आई, फिर इनकी सुपुर्दगी में दे दिया गया। सुबह शाम ताना मारना, सुबह शाम मारपीट करना, बाहर न निकलने देना, ताले में बंद रखना, इन सब से वो लड़की रिएक्शनरी हो गई। और उसने जब एक बात ये कही कि मैं ये कहूँगी कि आप लोगों ने झूठी FIR कराई है, तो पुलिस झूठी FIR में आप लोगों को जेल भेज देगी। ये बात सुनकर माँ बाप बहुत डर गए और तभी उन्होंने इसको मारने का प्लान बना लिया। डर किससे गए? उन्हीं चार लोगों से, कि बस थोड़ी ही दिन में इसके बच्चा हो जाएगा तो लोग हम दोनों पति पत्नी को क्या क्या नहीं कहेंगे। लोग का मतलब वही चार लोग। इससे अच्छा होगा कि हम इसे मार दें। मार देंगे तो कुछ लोग ये कहेंगे कि बेइज्जती से अच्छा किया, मार दिया। कुछ लोग ये कहेंगे कि इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग तो कहेंगे यहां तो अगर बच्चा हो गया फिर तो पूरा गांव मिलके कहेगा कि इसको सब पता था, लेकिन ये इसने अपने घर में पाप को पलने दिया और पाप का जन्म दिया, और इसका तो मुंह देखना भी पाप है। ये बड़ा कॉमन वर्ड है गांव देहात में कि इस परिवार का मुंह देखना भी पाप है। इसकी लड़की ने मुंह काला किया, इसने कुछ नहीं किया और बच्चे को जन्म दिलवा दिया। और इसीलिए माँ बाप ने अंत में उस बच्ची और उसके अजन्मे 8 माह के शिशु की भी हत्या कर दी। देखिए, ये पूरा प्रकरण शुद्ध रूप से ऑनर किलिंग का है, विशुद्ध रूप से ऑनर किलिंग का है। पर जरा उस बिटिया और नवजात के बारे में भी सोचिए। क्या उम्र थी उसकी? 18 पूरी हुई थी लड़की, और 8 माह की वो थी जिसने भी दुनिया देखी ही नहीं थी, आंख खोली ही नहीं थी। जाने कितनी दुनिया उसको देखनी थी। उसका तो कोई कसूर भी नहीं था,
कसूर किया होगा तो उनके माँ बाप ने किया होगा, लेकिन दोनों दुनिया से विदा हो गए। उनका कष्ट सोचिए, उनका दर्द सोचिए। लेकिन वही 4 लोग जिनके डर से ये ऑनर किलिंग होती रही हैं, हो रही हैं और होती रहेंगी। जबकि ऐसा नहीं कि ये ऐसी समस्या थी जिसका कोई हल नहीं था, बिल्कुल हल था। शादी कर देते। जब इतनी जिद आपने देख लिया कि वो किसी कीमत पे मानने को तैयार नहीं है, शादी कर देते। लड़के से कहते कि भैया आप कुछ दिन बहुत दूर रहिए, 100, 200, 500 किलोमीटर दूर रहिए, गांव वालों की नज़र वहाँ ना पड़े। चले जाते, कुछ दिन रह लेते और लोगों को जो कहना होता वो कहते, उसको कोई नहीं रोक पाता। लेकिन वही है विनाश काले विपरीत बुद्धि। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।